नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसा शो जहां हम सच्ची घटनाओं के पीछे की परतें खोलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। यह केस ना सिर्फ एक दिल दहला देने वाली हत्या की कहानी है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे जुनून, शक और बदले की भावना इंसान को अंधा बना सकती है। तो आइए बढ़ते हैं इस रहस्यमयी कहानी की ओर। 22 अक्टूबर 2012 की सुबह बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा इलाके में कुछ राहगीरों को एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। एक गड्ढे के पास पड़ा था एक शव। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तुरंत समझ जाती है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि हत्या है। सिर पर गहरे घाव, गले पर दबाने के निशान और पेट में झर के संकेत ये साफ दर्शा रहे थे कि मरने वाले को खत्म करने के लिए एक नहीं, 3 तरीके अपनाए गए थे। पुलिस के हाथ सबसे पहला सुराग तब लगता है जब राजाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट की जांच होती है। परिवार की पहचान के बाद शव की पहचान होती है 27 वर्षीय M.N. नीतीश के रूप में, जो एक्सेंचर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाला नीतीश आखिर किसकी दुश्मनी का शिकार हुआ? जब पुलिस नीतीश की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक करती है तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। उसकी आखिरी बातचीत उसकी मंगेतर सौम्या सलोनी से हुई थी, मगर सौम्या का दावा था कि वह उस दिन अपने घर पर थी, लेकिन सच कुछ और था। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से साफ होता है कि सौम्या ही उस दिन नीतीश के साथ थी। और सिर्फ वही नहीं, एक और शख्स भी इस कहानी में शामिल था, पार्श्वनाथ मलगट्टी उर्फ रोहन। आखिर कौन था ये रोहन और सौम्या का इसके साथ क्या रिश्ता था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को सौम्या की साजिश के सबूत मिलने लगे। उसने न सिर्फ नीतीश को मारने की प्लानिंग की, बल्कि क्राइम से बचने के तरीके भी पर खोजे। एक केमिकल कंपाउंड जो लोगों को सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसे जहर के रूप में देने की योजना बनाई गई। 21 अक्टूबर 2012 सौम्या ने नीतीश को मिलने बुलाया, उसे जूस में जहर मिलाकर पिलाया और जब वह बेहोश होने लगा तो रोहन मौके पर पहुंचा और उसकी सांसें रोक दी। बाद में पत्थर से उसका सिर कुचल दिया ताकि पहचान मिटाई जा सके। सबूत मिटाने के लिए नीतीश का फोन भी तोड़कर फेंक दिया गया, मगर सौम्या ने एक गलती कर दी। क्राइम सीन से मिला एक छोटा सा सबूत, एक हेयर क्लिप। यही बना सौम्या और रोहन की साजिश का सबसे बड़ा गवाह। पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट और सारे तकनीकी सबूतों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2013 में सौम्या बेल पर बाहर आई, लेकिन मानसिक तनाव और समाज के तानों को सहन नहीं कर पाई। 24 मार्च 2013 की रात सौम्या ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। इसका सीधा फायदा मिला रोहन को, क्योंकि सौम्या के बिना केस अधूरा था और 2015 में सबूतों की कमी के कारण वह जेल से छूट गया। तो दोस्तों, यह थी सौम्या सलोनी केस की पूरी कहानी। एक खौफनाक मर्डर जिसमें प्यार था, जुनून था और था एक जानलेवा शक। आप क्या सोचते हैं? क्या रोहन को भी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्यमयी केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।